आपने सुनिश्चित तरीके से हमारे अधिकारों को मुंह के निवाले, धन, धरती, इज्जत, मान, सम्मान सभी लूटा है। गांधी मैदान आप भरने की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आरक्षण वापस नहीं हुआ तब क्रांति की आगाज होगी। भविष्य में पान समाज को राजनीतिक दृष्टिकोण से आप कहाँ देखते हैं? मैं देखता हूं कि आने वाले समय में हमारा 10 एमएलए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे होंगे विधानसभा में, और 5 एमपी हमारा पान का झंडा उठा के संसद में खड़ा कहेगा, हाको रथ हम पान, हाको रथ हम पान है। आज अगर आरक्षण होते तो हमारे समाज में बहुत पहले रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे लोग पैदा ले चुके होते। मायावती भी यहाँ पैदा हो सकती थी। मीडिया वाले हमारे आवाज़ों के, हमारे काउच को जोर से उठाइए और हमारे समाज का एक सारथी आप भी बनिए, हाको रथ हम पान हो, कि 78 वर्षों से लाचार निरीह इस जाति को, जिसे सब कुछ छीना गया, आरक्षण छीना गया, उसके घर से IAS IPS बनने के अवसर छीने गए, उसके घर से MP MLA बनने के अवसर छीने गए। मैं तो आप लोगों से कहूँगा, सोचिए और एक कदम हमारे साथ कदम कदम मिला के चलिए और कहिए उन हुक्मरानों को कि पान समाज अपने पैरों के साथ सड़कों पे है और वो सोचना चालू कर दिया है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर पान समाज आपको सोचने पे दोबारा मजबूर कर देगा। आरक्षण का जरूरत क्यों पड़ा है पान समाज? देखिए, बात पढ़ने की नहीं है। आप 5 भाई हैं और वो कोई कहता है कि हमको एक भाई दे दो, इसमें क्यों की क्या आवश्यकता होती है? जो हम शुरू से हैं वही तो मांग रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे शामिल करो, मैं कह रहा हूँ जो मैं हूँ वो मानो। अब मैं हूँ और आप जानते हैं तभी तो आपने दर्जा दिया था, आप जानते हैं तो वो दीजिए, बस वही है। और अगर हमारे पास आरक्षण होते निशिकांत जी, आज हमारे समाज में 75 150 IAS IPS होते, और आप जो लाचार निरीह आंखें देख रहे हैं वो आप नहीं देखने को नहीं मिलता, और IP गुप्ता आज यहाँ नहीं होता। आज अगर आरक्षण होते तो हमारे समाज में बहुत पहले रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे लोग पैदा ले चुके होते। मायावती भी यहाँ पैदा हो सकती थी। आपने सुनिश्चित तरीके से हमारे अधिकारों को मुंह के निवाले, धन, धरती, इज्जत, मान, सम्मान सभी लूटा है। इसलिए मैं अपने लोगों से कहता हूँ, सोचो। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आपको पहले प्रलोभन दिया आपकी जाति को, उसके बाद आपका वोट लिया, उसके बाद आपके साथ अन्याय किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नित्यानंद राय जी ये चाहते तो हमारा आरक्षण रुक सकता था। और वही मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि सोचो, वो क्यों नहीं चाहे, और उसका जवाब तुम्हें मिलेगा। वो क्यों नहीं चाहे? अगर हम कुर्मी होते, अगर हम कोयरी होते, अगर हम मुशर होते, अगर हम पासवान होते, चमार होते, तो हमारा आरक्षण छीना जाता। नीतीश कुमार जी वो कलम चला पाते, नित्यानंद राय जी और अमित शाह जी हमें ठुकरा पाते। मैं कहूँ सोचो, क्यों ठुकराया, सोचो। इतनी भीड़ बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम में नहीं पहुंचती है जितनी भीड़ आपके कार्यक्रम में पहुंच रही है। पान समाज के लोगों को ऐसा लगता है आपने जगह दिया है, लेकिन जिस सरकार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, रोकने की कोशिश तो होगी। देखिए, मैं कहता हूँ कि हाथी बहुत ताकतवर होता है, बहुत ताकतवर। शेर भी उसके सामने नहीं आते। प्रकृति का गजब नियम है, एक चींटी आती है और उसके सूंड में घुस जाती है, और उसके विशाल का शरीर को धड़ाम से गिरा देती है। तो उसी चींटी का नाम है पान समाज, और उसको सूंड का रास्ता है हाको रथ हम पान है। गांधी मैदान आप भरने की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आरक्षण वापस नहीं हुआ तब क्रांति की आगाज होगी। लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन आज के डेट में उतना नासमझ नहीं हो सकता कि एक समाज का 10 लाख भीड़ को नज़रअंदाज कर दे। ऐसा संभव नहीं है। और हमने और हमारे समाज ने कमर कसा है। मरो या जियो, करो या मरो, गांधी मैदान भरो। भविष्य में पान समाज को राजनीतिक दृष्टिकोण से आप कहाँ देखते हैं? मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में हमारा 10 एमएलए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे होंगे विधानसभा में,
और 5 MP हमारा पान का झंडा उठा के संसद में खड़ा कहेगा, हाँ को रथ हम पान, हाँ को रथ हम पान पान है। आरपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।